मैंने हंसने का वादा किया था कभी दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए हमेशा दुआ करता रहता हूं, हमेशा। दोस्तों, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसका मतलब समझते हो ना दोस्तों? करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन सुख शांति नहीं है, क्योंकि भगवान जी के अलावा सब कुछ अपूर्ण है। भगवान जी के अलावा कुछ भी पूर्ण नहीं है, केवल भगवान जी ही पूर्ण है। यहां तक कि यह सृष्टि जो आप देख रहे हैं, यह भी पूर्ण नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका भी विस्तार निरंतर हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है इसका। और जिस चीज का विस्तार हो रहा होता है, उसको पूर्ण कैसे कह सकते हैं हम? मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, उसको 70 मंजिली बनना है और अभी केवल 20 मंजिली बनी है, तो क्या उसको पूर्ण कहोगे? नहीं ना। उसी तरह ये सृष्टि भी अपूर्ण है, क्योंकि इसका विस्तार निरंतर हो रहा है, इसका निर्माण निरंतर हो रहा है। दोस्तों, अंत तक सुनिएगा तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कोई निर्धन है तो भी वह चैन की बंसी बजा रहा है, क्योंकि सुख चैन कोई बाहर की वस्तु नहीं है कि करोड़पति अरबपति खरीद सकते हैं और निर्धन नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई करोड़पति अरबपति चैन की सांस नहीं ले रहा, वहीं दूसरी ओर निर्धन चैन की बंसी बजा रहा है। दोस्तों, ये कोई बाहर से खरीद कर ला नहीं जा सकते। सुख चैन भीतर से आता है, भीतर से। आप बाहर से नहीं खरीद सकते उसको। पैसा तुम्हारा प्राण है, तुम्हारा संतोष है, ऐसा तुम समझ कर बैठे हो। आप दिन रात इसीलिए तो मेहनत करते हो दोस्तों। पैसा पैसा पैसा, भरपूर पैसा। आप पैसे की चाहत करते हो कि भरपूर पैसा मिले, और पैसा आपको मिलता भी है। आपको पैसा मिलता भी है क्योंकि आप पैसों की चाहत करते हो, आपको पैसा मिलता है। दोस्तों, यह हकीकत है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। जिस वस्तु की आप चाहत करते हो वो आपको मिलती है, और जरूर मिलेगी, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। यह सत्य है दोस्तों। जैसा तुम विचार करोगे वैसा ही कर्म करोगे, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, यह हकीकत है। हम केवल घबराते हैं। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में आपको बताया है, आपको बहुत बार बताया है और बहुत विस्तार से बताया है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जैसी कल्पना आप करोगे वैसा मिलेगा आपको। आप देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक लोग कल्पना करते हैं कि हम चांद पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, और उनकी कल्पना साकार होती है कि नहीं दोस्तों? चांद पर भी पहुंच गए, मंगल पर भी पहुंच गए। पहले कल्पना करी उन्होंने, उनका उसके अनुसार विचार किया, वैसे ही कार्य किए, रॉकेट बनाए। आप जिस चीज की कामना करते हो पूरी लगन से उस कार्य में लग जाओ। उस कार्य को करने के लिए पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है दोस्तों, पूरी कायनात। दोस्तों, यह हकीकत है कि पूरी कायनात हमारा साथ देती है। अगर आप कोई संकल्प करते हो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए आपका सहायता करती है वो। दोस्तों, बार बार
जगह जगह अलग अलग जगह खड्डे खोदने से पानी नहीं निकलता दोस्तों। अगर एक ही जगह खड्डा खोदा जाए तो पानी जरूर निकलेगा, निकलेगा ना, और निकलता भी है। ये वो लोग हैं जो नकारते कि हमें कुछ नहीं मिला, वो जगह जगह खड्डे खोदते हैं। अगर वो एक ही जगह खोदें तो पानी निकलेगा, है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों, अगर आप पैसों को ही सब कुछ समझते हो तो एक काम कीजिए, आप एक कागज और पेन ले लीजिए, उसके बीच में एक लकीर खींचिए, 2 कॉलम हो जाएंगे, ए और बी। ए में आप लिखिए जो आप पैसे से खरीद सकते हैं, और बी में आप वो लिखिए जो पैसों से नहीं खरीद सकते। आप पैसों से क्या खरीद सकते हो? बढ़िया बंगला, बढ़िया गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, है ना दोस्तों? ये सब खरीद सकते हो आप पैसों से। और दोस्तों, बीमार होने पर बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी बढ़िया से बढ़िया बेड, और बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां, ये आप खरीद सकते हो, है कि नहीं? और बीज लिस्ट में आप लिख लीजिए जो आप खरीद नहीं सकते। सबसे पहले लिखिए आप स्वास्थ्य। क्या आप पैसे से खरीद सकते हो? नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते। किसी भी कीमत पर आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। आप बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाओगे, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया से बढ़िया बेड, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां, लेकिन आप अपना स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। अभी आपने देखा ही होगा कोविड की महामारी में कि कितने ही सेलिब्रिटीज जिनके पास अथाह पैसा और जिनके बड़ी बड़ी पोस्ट पे बंदे, जिनको बढ़िया बढ़िया इलाज मिला, लेकिन वो अपना स्वास्थ्य पैसों से नहीं खरीद पाए। तो सबसे पहले स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते आप। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है नींद। क्या आप नींद खरीद सकते हो पैसों में? नहीं खरीद सकते। आप बढ़िया से बढ़िया बेड ले लीजिए, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन आप सोएंगे तो करवटें बदलते रहेंगे। आपको नींद नहीं आ रही तो आप पैसों से नींद नहीं खरीद सकते किसी भी कीमत पर। दोस्तों, माइकल जैक्सन का नाम तो आपने सुना ही होगा। 10-10 गोलियां नींद की खाता था, 10 गोलियां, लेकिन केवल 2 घंटे भी नहीं सो पाता था वो। दोस्तों, उसका बेड पता कितने का था? $1,00,000 का। दोस्तों, उसने 12 डॉक्टर रखे हुए थे अपने स्पेशलिस्ट। ENT अलग, चेस्ट का अलग, कमर का अलग, बोन्स का अलग। दोस्तों, 12 डॉक्टर जो निरंतर प्रति पल उसकी निगरानी करते थे, और वो 150 साल तक जीना चाहता था, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश वो केवल 52 वर्ष जी पाया। 52 वर्ष में चला गया वो, सब कुछ छोड़कर 52 वर्ष में चला गया वो। तो दोस्तों, न तो आप पैसे स्वास्थ्य खरीद सकते, न नींद खरीद सकते। और दोस्तों, ऐसा आपने देखा होगा दोस्तों, सिकंदर महान भी सारी दुनिया जीतने के बाद 32 या 36 वर्ष में चला गया। दोस्तों, पैसा उसके काम नहीं आया। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है प्यार। क्या आप पैसे से प्यार खरीद सकते हैं किसी का? नहीं, पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते किसी भी कीमत पर। दोस्तों, पैसे से आप खाने की वस्तुएं खरीद सकते हैं, महंगे से महंगे फ्रूट, महंगे से महंगे ड्राई फ्रूट, लेकिन उनको खाने के लिए आपको भूख भी तो होनी चाहिए। भूख कहां से लाओगे? पैसे से भूख नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते दोस्तों पैसे से भूख। आप 5 स्टार 7 स्टार में चले जाओ,
आपकी टेबल पर व्यंजनों का ढेर लग जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको खाने के लिए आपके भूख नहीं है, भूख नहीं लग रही। फिर आप मुझसे पूछोगे क्या करें फिर, क्या पैसा कमाना छोड़ दें? अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसा मत करना। पैसा कमाना नहीं छोड़ना, पैसा खूब कमाओ, क्योंकि पैसे के लिए तो दौड़ रहे हो तुम। करोड़पति अरबपति भी दौड़ रहा है, एक निर्धन भी दौड़ रहा है, काय के लिए? पैसे के लिए दौड़ रहा है। फिर आप कहोगे क्या करे भैया? करना कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनिए। एक राजा जी थे, एक बार दरबार सजी हुई थी दोस्तों। उन्होंने भरी सभा में यह बोला कि मुझे रात को नींद नहीं आती, अच्छे से भूख नहीं लगती, क्या किया जाए? तो उनमें से एक समझदार मंत्री जी खड़े हुए, बोले राजा जी, ये व्यक्ति अपने राजसभा में कार्य करता है। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, भाई तेरे को नींद आती है कि नहीं आती, भूख लगती है कि नहीं लगती है? बोले भरपूर नींद आती है और बहुत भूख लगती है। बोले मैं बहुत खुश हूं। राजा ने बोला तुम्हारे पास थोड़ी सी तनख्वाह है, उसमें खुश हो? कहता है मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। कहता है मैं बहुत खुश हूं। राजा जी हैरान। तो मंत्री जी ने राजा जी से कहा, राजा जी इनको 100 अशर्फियां दे दी जाए, सोने की 100 अशर्फियां दे दी जाए। राजा ने खजांची को ऑर्डर किया, खजांची जी 100 मोहरें ले आइए। आप 100 मोहरें उन्होंने मंत्री जी को ली। मंत्री जी ने क्या किया, छुपा कर एक मोहर निकाल ली और उसको 99 जो है उस कार्यकर्ता को दे दी। वो व्यक्ति घर गया खुशी खुशी, बहुत खुश हुआ, जिसने कभी अशर्फियां नहीं देखी हो। वो इतना खुश होता हुआ, नाचता हुआ घर गया, वो बहुत खुश था। वो उसने घर जाकर जो है पत्नी जी को बताया, बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे 100 अशर्फियां मिली है मेरे को। पत्नी जी और बच्चों ने बोला लाओ भाई दिखाओ, हमारे को भी दिखाओ। उसने दिखाया तो वो गिनने लगे उसको। जब गिनी तो वो निकली 99। बोले आप तो कह रहे 100 हो, ये तो 99 है, एक कहां गई? बोले तुम्हें को गिनना नहीं आता, मेरे को दो, लाओ मैं गिनता हूं। फिर उसने गिनी, गिनने लगा तो 99। अब वो भी हैरान परेशान कि वो कहां गई। वो 4-5 बार गिन लिया, लेकिन 99 के 100 कैसे हो? उसकी आंखों की नींद उड़ गई। रात भर उसको क्या, पूरे परिवार को नींद नहीं आई कि वो एक गई कहां। अब वो सुबह जो है सभा में पहुंचे तो उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी, चेहरा उतरा हुआ था। मंत्री जी ने उनको पास बुलाया, बोले भाई खुश हो? बोले मैं खुश नहीं हूं। उसका चेहरा उतरा हुआ था, तेरी आंखें लाल है, क्या हुआ तेरे को? बोले भाई आपने मुझे 100 दी थी मोहरें, 100 अशर्फियां दी थी, लेकिन वहां तो 99 थी, एक कहां गई? उस चक्कर में जो है मैं सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आई रात भर कि कहां चले गई एक मोहर। मेरे बच्चे भी नहीं सो पाए, मेरी पत्नी भी नहीं सो पाई। तो मंत्री जी ने अपनी जेब से मोहर निकाली और राजा जी को दिखाई कि राजा जी मैंने निकाल ली थी, और उसको एक कार्यकर्ता को वापस दे दी। बोले राजा जी इसको 99 मिली, लेकिन 99 में खुश नहीं था, लेकिन जो एक गायब हो गई थी उसमें इसकी नींद उड़ गई। एक चीज चली गई, उसकी नींद भी चली गई। 99 मिली, उसमें खुश नहीं था वो। दोस्तों आपका और मेरा हाल भी वही है ना। आपके पास इतनी बड़ी धन दौलत है, और राजा जी को बोला राजा जी आपके पास इतना धन दौलत है और आपको अभी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और विस्तार करना है, तो आपको नींद कैसे आएगी? जो है आपके पास उसमें तो आप संतुष्ट नहीं हो। दोस्तों जिस तरह चीन भी जो है अपना विस्तार करना चाहता है, हमारी जमीनों पे कब्जा करना चाहता है, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो चीन की भी नींद उड़ी हुई है, उसको भी नींद नहीं आती। उसी तरह दोस्तों पैसा कमाना बुरी बात नहीं है,
जैसे आप कह रहे हो कि हम करें क्या, अरे भाई पैसा कमाओ, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रहो। जो प्रयत्न तुम कर रहे हो उससे जो तुम्हारे को मिल रहा है उसमें सुख भोगिए, उसमें आनंद से रहिए। दोस्तों होता क्या है, आप उसमें दुख देखते हो। किसमें? आपने दिवाली में पटाखे जलाए, खूब जलाए, आपके पटाखे खत्म हो गए, लेकिन पड़ोसी के पटाखे जो है 10 मिनट ज्यादा चले तो आपको चिंता हो गई, आपकी नींद उड़ गई कि उसके 10 मिनट ज्यादा क्यों चले, वो ज्यादा ले आया हमारे से कि उसके 10 मिनट ज्यादा क्यों चले, आपका चेहरा उतर जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे पास है, उसमें संतोष नहीं है। दोस्तों अगर उसमें संतोष नहीं करोगे तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। अब समझ गए होगा ना दोस्तों। अब मैं आपको प्रकृति का जो है, बहुत गूढ़ रहस्य है, लेकिन मैं आपको खाली 2 बताता हूं। 2 में से भी एक मैंने आपको बताया है। प्रकृति के रहस्य बहुत सरल है। प्रकृति का पहला नियम क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो बोओगे वो खाओगे। और दूसरा नियम क्या पता है दोस्तों? आप किसी भी चीज की अपेक्षा मत करिए, अवहेलना मत करिए। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की अवहेलना मत करिए। किसी भी प्राणी की, चाहे आपसे कितना ही छोटा क्यों ना हो। दोस्तों रेत का कण कितना छोटा होता है, लेकिन आंख में चला जाए ना तो कितनी तकलीफ देता है आपको, आंख में कितना परेशान करता है आपको। दोस्तों इसलिए किसी भी चीज की अपेक्षा अवहेलना मत करिए, किसी को छोटा मत समझिए। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा दोस्तों, एक मंत्री महोदय से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपने मास्क नहीं लगा रखा। बोले नहीं लगाएंगे, कहां है कोरोना? कोरोना है कौन, है किधर, क्या कर लेगा वो। लेकिन दोस्तों उसने अपेक्षा करी ना, अवहेलना करी ना। कोरोना सब जगह फैला हुआ है, जिसको होता है उसको पता है, जिसके अपनों को होता है उसको मालूम है। लेकिन दोस्तों 1 हफ्ते बाद ही उनकी तस्वीर जो है दीवार के फ्रेम में लगी रही। उन्होंने अवहेलना करी दोस्तों। इसलिए किसी की अपेक्षा अवहेलना मत करिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे आपसे उम्र में छोटा हो, चाहे पद में छोटा हो, अवहेलना मत करिए दोस्तों। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है आकर्षण का, उसका आगे बात करेंगे। दोस्तों जो आप कर रहे हैं वो उस पर हर समय मालिक की निगाह है, हर समय। एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक खा रहा है, दूसरा केवल निगाह रखे हुए है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए मालिक की निगाह हमेशा हम पर है कि कर क्या रहा है बंदा। इसलिए दोस्तों किसी की भी अपेक्षा अवहेलना मत करिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। समय बदलते देर नहीं लगती दोस्तों। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। दोस्तों अब पहले मैंने आपको एक गाने की लाइन बताई थी ना, अब ये गाना सुनिएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, सुनिएगा, बहुत बढ़िया। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। दोस्तों मैंने कभी भगवान जी से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस चेहरे पे शिकन नहीं आएगी, हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। दोस्तों आज आप भी मुझसे वादा कीजिए आज कि आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आएगी, हमेशा मुस्कुराते रहोगे। दोस्तों भगवान जी चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा दे दें, लेकिन मैंने भगवान जी को बोला था कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। दोस्तों कुंती आपको मालूम है ना, जब युद्ध खत्म हुआ तो
कृष्ण भगवान जी जाने लगे तो कुंती जी उनके आगे आ गई। तो भगवान जी ने कहा, बुआ आपको जो चाहिए मांग लीजिए। तो कुंती ने क्या बोला, कृष्ण तुम मुझे दुख दे दो खाली, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले बुआ क्या मांग रही हो आप, आज तक तो आपने दुख ही दुख देखे हैं, अब भी दुख मांग रही हो, अब सुख आए हैं तो भी दुख मांग रही हो। बोले जब मेरे पास दुख थे तो तुम मेरे साथ खड़े थे, अब जब सुख आए तो तुम भाग रहे हो, इसलिए आप मत जाओ, मुझे दुख दो तो आप नहीं जाओगे। दोस्तों आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जानी चाहिए। आज मुझसे वादा कर लो, आप हमेशा ये गीत गाओगे ना। मैं तो आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं कि हमेशा मेरे दोस्तों की मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे, हमेशा मेरे भाई बहनों की मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर बनी रहे। दोस्तों आज आपको मुझे वादा करना पड़ेगा। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं। दोस्तों मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, ये प्यार के पल बहुत अनमोल हैं। इनको पकड़ के रखो, इनको जाने मत दो। फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं दोस्तों, फूलों से भी नाजुक मेरे बोल हैं। दोस्तों ऐसे बोल बोलिए फूलों से भी नाजुक, जो सब आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, सब आपके पास आ जाएंगे, किसी की आपसे दूर जाने की इच्छा ही नहीं होगी। फूलों से भी नाजुक है मेरे बोल, और मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं दोस्तों। सबको फूलों की माला पहनाता हूं मैं, मुस्कुराता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूं मैं, मुस्कुराता हूं मैं, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहो, खुलखिलाते रहो। रोशनी इतनी होगी किसे थी खबर, रोशनी इतनी होगी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। दोस्तों मेरे मन का दर्पण इतना निखर गया है कि मैं सबको दिखाता हूं कि देखो दोस्तों मेरे मन का दर्पण कितना निखर गया है। दोस्तों मेरे साथ आप भी गाओ, आप भी गाओ। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। मुस्कुराओ ना दोस्तों, मुस्कुराओ और मुझसे वादा करो। तुम वादा करो तो अपने मन ही मन में वादा करो, मेरे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि आप और मैं उस मैग्नेटिक वेव से जुड़े हुए हैं। करो मुझसे वादा, मुझ तक पहुंच जाएगा कि हमेशा मुस्कुराते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, चाहे कितने ही दुख, चाहे कितनी ही पीड़ाएं आ जाए। मालिक को बोलो मेरे दोनों हाथ थामे रखना, मेरे दोनों हाथ थामे रखना। मालिक को बोल दो कि मैं कहीं फिसल ना जाऊं, कभी गिर ना जाऊं। दोस्तों अगर आप मालिक को बोलोगे ना, मालिक कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे, कभी फिसलने नहीं देंगे, इतना ध्यान रखना। तुम बोल के तो देखो मालिक को, तुम पुकारो तो सही। तुम एक व्यक्ति को 10 बार पुकारते हो तो एक बार तो पलट के देखेगा ना यार कि मुझे कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है। तो मालिक तो तुम्हारी एक पुकार पे तुम्हारे पास आ जाएंगे। कि मालिक को इतना बोल के रखो कि मेरे दोनों हाथ थामे रखना मालिक, इस दुनिया में फिसलन बहुत है, अगर आप मेरे हाथ थामे रहोगे तो मैं गिरूंगा नहीं। चाहे कितनी ही नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, लेकिन मालिक ने हाथ पकड़ रखे तो गिरोगे नहीं, तुम फिसलोगे नहीं। दोस्तों एक बार फिर मुझसे वादा करो, आप मन ही मन वादा करो, मुझ तक पहुंच जाएगा कि हमेशा यही गुनगुनाओगे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। हंसाओगे कब,
जब तुम्हारे पास हंसी होगी तभी तो हंसाओगे ना। अगर इस पे उदासी होगी तो दूसरों को उदासी बांटोगे, जब इस पे हंसी होगी तो दूसरों को हंसोगे, हंसी दोगे, है कि नहीं? हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमेशा ये बोलना, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैंने हंसने का वादा किया था महेश भाई से, इसलिए सदा मुस्कुराता हूं मैं। हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।